जहाँ पे गोल्ड माइंस हैं। हाँ, यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ। कोई नाइट ट्रैक पे गया है और मैंने सुना है यहाँ पे कम से कम 350 टू 500 स्टेयर्स हैं। नीला आसमान और वो चमकता चांद। कोई है टेंपल में, कोई है। यही है मेन एंट्रेंस। आगे पता नहीं कैसा होगा। एकदम ब्रांड न्यू फुल सील्ड। गांड फट रहा है। हाँ। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो में, जहां मैं आपको लेके जाऊंगा एक नई जगह, जहां हमारा इंतज़ार कर रही है एक नई कहानी। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूं कर्नाटका का कोलार डिस्ट्रिक्ट घुमाने, जो कर्नाटका में यहाँ पे लोकेटेड है। अगर आप मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं कर्नाटका के रामनगरा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। तो मुझे रामनगरा से कोलार 115 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। अभी बज रहे हैं रात के 2 बजे और हम जा रहे हैं अंतरागंगे नाइट ट्रैक पर। तो अंतरागंगे एक जगह का नाम है जहां आपको ट्रैकिंग करने के लिए 1712 मीटर हाइट का माउंटेन है, और उसी माउंटेन के बगल में एक 1000 ईयर ओल्ड शिव जी का टेम्पल है जिसका नाम है काशी विश्वेश्वरा टेम्पल, और ये साउथ का काशी भी कहलाता है। और इस काशी विश्वेश्वरा टेम्पल को 11th सेंचुरी में चोला डायनास्टी ने बनवाया था। मेरे वहाँ पहुँचने तक लगभग 5 बज जाएंगे, तो तब तक के लिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और साथ साथ नाइट ड्राइव का मज़ा भी लीजिए। सो गाइस, मैं अभी कोलार एंटर कर चुका हूँ और यहाँ से अंतरगंगे हिल्स एग्जैक्ट 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सो गाइस, आप लोगों में से अगर किसी ने यश की फिल्म KGF 1 और KGF 2 देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो KGF है वो सिर्फ एक मूवी का नाम नहीं है, वो एक लोकेशन का नाम है जहाँ पे गोल्ड माइंस हैं, और वो इसी डिस्ट्रिक्ट में है। कर्नाटका के कोलार डिस्ट्रिक्ट में ही KGF लोकेटेड है। Hello. सो हम अपने लोकेशन पर पहुंच तो गए हैं, पर मैं थोड़ा अभी शॉक हूँ क्योंकि यहाँ पे ना एक भी आदमी नहीं है। मुझे लगा था यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, मेरी तरह ट्रैकिंग के लिए आए होंगे, और मैंने सुना था ग्रुप वाइज भेजते हैं यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए, अकेले किसी को नहीं भेजते, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है और डोर्स भी ओपन है। सो लेट्स सी, आगे जाके देखते हैं क्या होता है।
ना यहाँ पे कोई ट्रैकिंग के लिए आया है, ना ही कोई यहाँ पे एक वॉचमैन है, कोई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ। और ये एकदम घना जंगल है। और यहाँ पे कुछ ये तो पीकॉक्स की आवाज़ें आ रही हैं। वैसे यहाँ पे इंसान हो ना हो, कुत्ते ज़रूर हैं जो मेरी तन्हाई दूर कर रहे हैं फ़िलहाल। वैसे मुझे अंधेरे से भी कोई डर नहीं लगता है, तो अभी तक तो मैं चिल ही फील कर रहा हूँ। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। भाई देखो, ट्रैकिंग पे तो बहुत लोग जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप में से कोई नाइट ट्रैक पे गया है? भाई मुझे तो नाइट ट्रैक में ज़्यादा थ्रिल मिलता है। अगर आप में से भी कोई नाइट ट्रैक पे जाता है तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको डे ट्रैक या फिर नाइट ट्रैकिंग ज़्यादा पसंद है। अगर नाइट ट्रैक पसंद है तो उसमें आपको क्या ज़्यादा मज़ा आता है? क्या लगता है मैंने कम से कम 200-250 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी होगी? सवेरा होने को है, ऑलरेडी लाइट आ रही है और मुझे सनराइज़ से पहले अपनी ट्रैकिंग कंप्लीट करनी है ताकि मैं ऊपर पीक पर बैठ के सनराइज़ का मज़ा लूँ। तो यहाँ पे थोड़ी दूर के लिए लाइट्स हैं और थोड़ी दूर के लिए लाइट्स नहीं हैं। तो ऐसे में खुद का टॉर्च ही लेके, मतलब टॉर्च लेके आना चाहिए था पर मैं टॉर्च लाना भूल गया। पर अभी मेरे पास कैमरा और फ़ोन दोनों है, तो मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपने फ़ोन का टॉर्च जला के रास्ता देख रहा हूँ। और मैंने सुना है यहाँ पे कम से कम 350 टू 500 स्टेयर्स हैं। पहला जो मंदिर का स्टेप होता है, सबसे पहले ऊपर चढ़ने पे मंदिर मिलती है, उसके बाद से हमें ट्रैकिंग स्टार्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम आपको 350 या 500 स्टेप्स पार करने पड़ेंगे। यार दिस इज़ नॉट फेयर। कोई तो आ जाता मेरी कंपनी के लिए। मैं अकेले क्या ट्रैकिंग करूँगा? अकेले ट्रैकिंग करने में मज़ा नहीं आता है, किसी ना किसी को होना चाहिए। अभी असल ट्रैक शुरू हुई भी नहीं है और नज़ारे देखना शुरू हो गए। ये देखो, ये हरे हरे जंगल के अंदर से नीला आसमान और वो चमकता चांद। क्या रास्ता, क्या नज़ारा, वाह! यहाँ पे मुझे गाना याद आ रहा है। सोई सोई पलकों पे चल के कोई खत पकड़ा गया प्यार का, बहारा बहारा। अभी मैं बोल रहा था कि मेरे साथ कंपनी के लिए कोई नहीं है, तो लो भाई, यहाँ पे पहुँचते ही बहुत सारे बंदर मेरे स्वागत में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है ये अपनी नींद में मस्त सो रहे थे और मैंने अपना गंदा वाला गाना गा के इन्हें उठा दिया है। और यहाँ पे मंदिर है और ये वही मंदिर है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। ये होयसला डायनास्टी ने 11th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट करवाया था। यहाँ तक पहुँचने तक ही मेरी सांस फूल गई है और यहाँ भी एक भी बंदा नहीं है। लगता है यहाँ से भी और थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। लगता है एक और टेंपल है वहाँ पे। शायद हो सकता है ट्रैकिंग का रास्ता वहीं से शुरू हो, टेंपल के बगल से। मुझे एग्जैक्टली पता तो नहीं है, देखना पड़ेगा। ओह, कोई है टेंपल में, कोई है। रास्ता तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ट्रैकिंग के लिए। सारा कंपाउंड बना हुआ है और पीछे सीढ़ियाँ, पर वहाँ से आते वक्त तो मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। लगता है ये यहाँ के पुजारी जी हैं, पूजा करते वक्त डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जैसे वो निकलेंगे मैं उनसे रास्ता पूछूंगा कि कहाँ से जाना है ट्रैकिंग के लिए। भाई मैंने पूछा पुजारी जी से रास्ता कहाँ है, तो उन्होंने बोला वो तो अब पीछे ही तुम छोड़ के ऊपर आ गए हो, वो जहाँ पे वो टॉयलेट्स दिख रहे हैं उसके बगल से जाता है रास्ता, तो अभी वापस उतरना पड़ेगा। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या तुम अकेले आए हो? मैंने बोला हाँ। तो देख के जाना, वहाँ पे मार्किंग्स लगी हुई है, रास्ते की मार्किंग्स लगी हुई है, वो उसी को फॉलो करते हुए जाना, कहीं खो मत जाना। मैंने बोला ठीक है, थैंक यू। अब उनको क्या बताऊँ, मैं खो भी जाऊँ तो मेरे पीछे ढूंढने में कोई नहीं आएगा सिवाय आपके। अगर आप ही में से कोई आएगा तो आएगा, वरना तो कोई नहीं आएगा। तो भाई यही है मेन एंट्रेंस और यहाँ पर भी एक भी लाइट नहीं है। वैसे यहाँ पे लाइट की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट अंधेरा ख़त्म होके उजाला आने वाला है, तो ऐसे में ही काम चलाते हैं।
ये देखो, मिलापीट, यही बोलते हैं ना इसको, मिलापीट। आई एम नॉट श्योर अगर यही सही वर्ड है तो, या फिर अगर कुछ और नाम है तो बताना। वैसे ये जहरीले नहीं होते हैं, ना ही ये डंक मारते हैं, ना ही ये काटते हैं, पर उनको देख के ही मेरे अंदर से ईव होता है। क्या होता है? ईव। तो गाइस, और क्या होता होगा यहाँ पे? क्या यहाँ पे सांप हो सकता है? सांप का तो पता नहीं, पर शेर, बाघ, चीता, ऐसा तो कोई वाइल्ड एनिमल यहाँ पक्का नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर होता तो ये लोग हमें यहाँ पे जाने ही ना देते। और अगर सांप होता होगा तो अंधेरे में तो दिखेगा नहीं। बट मुझे लगता है वो भी कई हद तक नहीं होगा, सांप भी नहीं होगा। इन लोगों ने ऑलरेडी ये सब कुछ क्लियर कर दिया होगा, तभी ऐसे लोगों को खुलेआम जाने दे रहे हैं। अभी तक तो सारा रास्ता फ्लैट ही था, अभी लगता है यहाँ से असल चढ़ाई शुरू हो चुकी है। वैसे यहाँ तक तो रास्ता इतना भी ख़राब नहीं है, आगे पता नहीं कैसा होगा। और इन्होंने मार्किंग अच्छी खासी कर रखी है, जिससे आराम से रास्ता पहचान के जा सकते हैं। मेरी तो यहीं से सांस फूलने लगी है, पता नहीं आगे जाने तक क्या होगा मेरा। वैसे अगर आप भी बिगिनर ट्रैकर हो तो मेरी मानो, कुछ लेके जाओ या ना जाओ ट्रैकिंग में ना, अपने शूज़ बढ़िया होने चाहिए। ये मैं अपने हर ट्रैकिंग वीडियो में बताता हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ, क्योंकि यही लाइफ सेवर होते हैं ट्रैकिंग में। अगर तुम्हारे शूज़ प्रॉपर ट्रैकिंग वाले और ग्रिप वाले हो तो भैया तुम 90-80% तो अपनी ट्रैकिंग ईज़िली कर लोगे। तो भैया यहाँ से थोड़ा रास्ता मुश्किल हो रहा है, रास्ता है ही नहीं, झाड़ झड़ोले हैं, तो इन्हें हटाकर अपना रास्ता बना के चलना पड़ रहा है। अभी धीरे धीरे पहाड़ की चट्टानें भी मिल रही हैं और इन्हें चढ़ के रास्ता पार करना है। और यहाँ मुझे इतनी बड़ी छिपकली नज़र आ रही है। ये छिपकली है भी या पता नहीं, गिरगिट है पता नहीं, पर ये जो बड़ी वाली लिजर्ड होती है, बड़ी वाली, वो है। वैसे तो उससे भी कोई ख़तरा नहीं होता है, तो जाने दो बेचारी। यहाँ पे कोयल की आवाज़ आ रही है, मोर की आवाज़ आ रही है, और भी बहुत सारे परिंदों की आवाज़ आ रही है। और नज़ारा इतना खूबसूरत है, आई कांट टेल यू बट आई विल शो यू। ओह, लुक एट द व्यू। थैंकफुली चांद अभी भी आसमान में है, सूरज अभी आया नहीं है। और सूरज के आने से पहले हमें पीक पर पहुंचना है, ताकि सनराइज़ का मैं अच्छा सा एक शॉट ले सकूं। चलो निकलते हैं, अभी बहुत हो गया। भाई सूरज बस निकलने को है और अभी भी मैं 25% चढ़ाई बाकी है मेरी। अभी मैं पीक तक नहीं पहुंचा हूँ, कहीं मैं वो ना मिस कर दूँ। क्या बोलते हैं वो, मैं भूल गया। वो जो निकलता है, वो जो ऊपर उठता है, उसको क्या बोलते हैं यार? अचानक से चीज़ें भूल जाता हूँ, मतलब बातें भूल जाता हूँ। वो जो हर सुबह निकलता है, ऊपर आता है, ऊपर उठता है, क्या बोलते हैं? सनराइज़, सनराइज़, सनराइज़ ना मिस कर दूँ। पर मैं छोड़ने वाला थोड़ी ना हूँ, इतना करने के बाद इतना आसानी से थोड़ी ना हार मानूंगा। मैं जा रहा हूँ पीक पर, और जल्दी से वहाँ तक पहुँच के तुम्हें सनराइज़ का वेरी गुड शॉट दूंगा। भाई मैं जब से घर से निकला हूँ, कंटिन्यूस ड्राइव कर रहा हूँ, और अभी वहाँ से चढ़ाई करके, सीढ़ियाँ चढ़ाई करके यहाँ तक आया, और वहाँ से यहाँ तक। मुझे अब तो रेस्ट चाहिए, एक 5 मिनट्स का ही मुझे एक गुड रेस्ट चाहिए, फिर मैं फिर चढ़ूँगा।
तो फाइनली हम पीक तक पहुंच चुके हैं। बस अभी बैठने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढना बाकी है। और यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो क्या है। अच्छा, वाटर बॉटल्स। यहाँ पे एकदम ब्रांड न्यू फुल सील्ड पैकेज वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है बिस्लेरी का। और वो भी एक दो बॉटल नहीं, पूरे का पूरा बैरल बैरल रखा है किसी ने। पता नहीं किस ने रखा है ये। वाओ, मेरे को तो चाहिए। वाओ यार, पता नहीं किसने रखा है, बट hats off to you whoever has kept this water here for people like me. Oh, very good initiative. पर यहाँ पे कुछ और भी है। ये यहाँ पे एक रेड बैग है, पता नहीं कहीं इसमें स्नैक्स तो नहीं है। लेट मी चेक क्या है ये। और मुझे डर भी लग रहा है कहीं इसमें सांप वाम तो घुस के नहीं बैठा होगा। और जैसे ही मैं खोलूँ डस्ट ले, पर नहीं, यहाँ पे कुछ सांप वाम नहीं, ये ना ही ये स्नैक्स हैं, ये तो कुछ और ही है। ये क्या है, क्या ये भारी सा है। आई होप कि स्नैक्स हो, पानी है तो स्नैक्स भी होना चाहिए, पर पता नहीं क्या है, दिख नहीं रहा है। लेट मी शो यू। अरे ये तो कूड़ा कचरा है, पेपर है। मतलब जिसने स्नैक्स खाया है ना, उसका कचरा इसमें भर के रखे हुए हैं। स्नैक्स का जो कचरा होता है वो। खैर, नसीब में पानी ही है। खैर, पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिसने भी यहाँ पे पानी रखा है। अगर वो ये वीडियो देखता है तो थैंक यू सो मच। और ये सिग्नेचर ब्रांड का बिस्लरी वाटर है, आई मीन ड्रिंकिंग वाटर है, एकदम सील्ड है। टेंशन की कोई बात नहीं है, मुझे पता है उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए ही रखा हुआ है, तो मैं ये पी लूँगा। और ये देखो सिनेरियो कैसा लग रहा है। फाइनली वी रीच टू द पीक बिफोर द सनराइज। नाउ आई कैन टेक अ गुड टाइम लैप्स। अब मुझे क्लियर व्यू देखने के लिए वो वाले बड़े वाले पत्थर पर जाके बैठना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ से मुझे पहले ये स्टीप वाले पत्थर से गिरना पड़ेगा, मतलब फिसल के जाना पड़ेगा। गांड फट रहा है, बट मैं आ गया। अभी होगा हमारा सनराइज का टाइम लैप्स व्यू। ओह माय गॉड, आ गया भाई, ये लो व्यू देखो, व्यू। इसी के लिए तो इतना संघर्ष करके आए हैं यहाँ तक। अब यही ठीक से नहीं देखेंगे तो क्या फायदा, है ना। अब लेंगे मजा सनराइज का यहाँ बैठ के। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वाला नाइट ट्रैक? मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत थ्रिलिंग था, बहुत एडवेंचरस भी था। आई होप आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे मज़ा आया है इस ट्रैक में। और जो भी आपको इस वीडियो के बारे में कहना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कहिएगा। मुझे आप लोगों के साथ कमेंट में बात करना अच्छा लगता है, सो प्लीज़ दिल खोल के कमेंट कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक भी करना तो बनता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, पर तब तक के लिए इस नज़ारे का मज़ा लीजिए।